मकर राशि के दोस्तों नमस्कार। आपके लिए विशेष कृपा वाला समय है। आपके ग्रह बहुत भाग्यशाली रहेंगे। इस समय आपको परिवार के साथ तालमेल बनाकर रहने की जरूरत है। पारिवारिक सदस्यों का स्वास्थ्य सही रहेगा। आपके बिगड़े काम बनेंगे। दोस्तों कोशिश किया करें आप तुलसी की पूजा जरूर किया करें। अगर घर में तुलसी नहीं है तो एक तुलसी जरूर लगाएं अपने घर में। लक्ष्मी माँ आप पर मेहरबान रहेगी। आज अपने आसपास नेगेटिव सोच वालों से दूरियां बनाकर रखेंगे तो दिन अच्छा निकलेगा। परिवार के साथ मधुर संबंध रहेंगे। माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोस्तों आपको कुछ महत्वपूर्ण काम पूरे करने हैं और आपको इस समय महत्वपूर्ण संदेश भी प्राप्त हो सकते हैं। यह समय मकर राशि वालों के लिए विशेष रहने वाला है। अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखें। आपका ऊर्जा स्तर काफी बड़ा रहेगा और आप आशावान रहेंगे। गंभीरता से परे होंगे। परिवार में खुशखबरी रहेगी। बच्चों की तरफ से खुशी का संदेश मिलेगा। हो सके तो कुछ गरीब बच्चों को थोड़ा मीठा जरूर बांट के आया करें किसी दिन भी आप। दोस्तों आपके कामकाज की गति काफी तेज रहेगी। इस समय आपको विशेष प्राप्ति होगी। ग्रहों की स्थितियां अच्छी बनी हुई हैं। अगर हो सके तो वीरवार को गाय को केले खिलाएं और शनिवार को मंदिर में जाकर दिया जरूर जलाएं। ये आपके छोटे छोटे उपाय हैं। इन उपाय को पूरा करते हुए आगे बढ़ते जाएं। दोस्तों इस समय आपसी रिश्तों में गड़बड़ी ना हो इसके लिए थोड़ा सावधानी बरतें। यह अच्छा होगा कि बातों को लेकर संयम बरता जाए। इसलिए इस समय कड़वे बोल बोलने से परहेज करें। वित्तीय रूप से नुकसान से बचने के लिए अपने विकल्पों को सावधानी से तोलें। जीवन के विभिन्न पहलुओं में मार्गदर्शन के लिए खुद पर भरोसा करें। आज आपकी क्षमता आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी साबित होगी। सहकर्मी और सीनियर्स दोनों ही आपके आइडिया की तारीफ करेंगे। इस सिचुएशन का उपयोग अपने लाभ के निवेश के लिए करें। नए निवेश या बड़ी खरीदारी करने का मन बना सकते हैं आप, लेकिन रिस्क लेने से बचना होगा। अपने खर्चों को स्मार्ट तरीके से हैंडल करें, मैनेज करें। दोस्तों आप कुछ भी कर लो लेकिन आपका लक्ष्य केवल मेहनत से ही सधेगा। इस समय अगर आप शांत रहना चाहते हो, आप चाहते हो कि जीवन में शांति बनी रहे तो क्षमा का भाव बनाए रखें। सबसे जरूरी काम है अतिश्रम और दबाव में कार्य करने की स्थिति से खुद को बचा कर रखें। आप कोशिश करें कि अपना ज़्यादा समय निजी कार्यों में रुचि लेते हुए जितनी जल्दी हो सके उन्हें निपटाने का यत्न किया करें। ज़्यादा देर तक निजी कार्यों को टाल मटोल करना आपके अपने हित में नहीं है। नए लोगों से मेलजोल बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। कृपया नए संपर्क देखभाल कर ही बनाए तो यह संपर्क बड़ी आसानी से बन जाते हैं लेकिन बाद में कष्ट देकर जाते हैं। इसलिए कोई भी नया संपर्क बनाते समय अपनी आत्मा की तसल्ली जरूर कर दीजिए, क्योंकि आत्मा हमें पहले ही कई तरफ से इशारा कर देती है। दोस्तों आज का दिन आपकी आर्थिक स्थिति को
समझने के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा। विवादित मामलों में थोड़ा समय देना जरूरी है। प्रयास करेंगे तो आपकी विजय होगी। इस समय आप कोई साहसी फैसला ले सकते हैं, लेकिन इमोशनल होकर कोई भी फैसला लेने से आप अभी परहेज आपको करना चाहिए। इस समय आप जिस क्षेत्र में भी मन लगाकर मेहनत करेंगे, उसी में तरक्की हासिल करेंगे। इस समय ऐसा लग रहा है कि मकर राशि के दोस्तों की परेशानियों को हल होता हुआ नजर आ रहा है और सफलता की एक नई किरण दिखाई दे रही है। लगता है कि अब आपकी प्रगति के रास्ते खुलने लगेंगे। आर्थिक क्षेत्र में विकास के योग बन रहे हैं। आपको इस समय धैर्यपूर्वक अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की जरूरत है। आप अपनी वाणी व व्यवहार पर संयम बनाए रखें। परिस्थितियों के अनुकूल ढलने की कोशिश किया करें। सिंगल जातकों की अचानक से किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, जिसके प्रति आपको प्यार का एहसास हो सकता है। इस समय अपने अंदर बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास महसूस करेंगे और सोचे हुए काम पर पूरे उतरेंगे। आप अपना लक्ष्य अपनी आंखों के सामने देखेंगे। व्यवसाय में अपने नियमों और सिद्धांतों से कुछ समझौता करना आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचा सकता है। दोस्तों, इस समय आपको बहुत सूझबूझ के साथ ही आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि जितना सूझबूझ के साथ चलेंगे उतना ही आपके पास अच्छे रिजल्ट आएंगे। अपने कर्तव्य को निभाएं, ईमानदारी के साथ निभाएं, क्योंकि कर्तव्य के प्रति समर्पण ईश्वर की पूजा का सर्वोच्च रूप है। इस समय धैर्य से संघर्ष करें और सूरज आपके लिए उदय होगा। अगर आपने कर्म नहीं किए तो फिर कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आप अपनी कीमती समय को जाया ना करें, खराब ना करें, क्योंकि जो समय आज आप खराब कर रहे हैं ना, वही समय आपको बाद में रुला सकता है। समय में इतनी ताकत होती है, हमेशा आप बिल्डिंग ऊपर से नीचे की ओर नहीं बनती, नीचे से ऊपर की ओर बनानी पड़ती है। उसकी नींव को मजबूती देनी पड़ती है, तभी बिल्डिंग लंबे समय तक टिक पाती है। दोस्तों, सभी बड़े सपनों का जो कातिल माना गया है ना, उसका नाम है आलस। इस आलस का नाम कातिल को उसकी पूरी सजा दो मेहनत करके। आलस नाम के कातिल को पूरी सजा दो मेहनत करके। कुदरत हमें कहती है सावधान रहना। आलस से, कर्मों से दोस्ती करना, फिर तेरी सभी इच्छा मैं पूरी करूंगा। सावधान रहना आलस से और दोस्ती करना कर्मों से, फिर मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा सभी। अगर तू कर्मों से अपना पल्ला छुड़वाता रहा तो तुझे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है जीवन में। सुख और दुख नाम के मेरे यह दो दूत हमेशा तेरी परछाई की तरह तेरे साथ रहेंगे। तू जैसा जैसा कर्म करता जाएगा, वैसे वैसे तू फल पाता जाएगा। दोस्तों, प्रकृति आपसे चिल्ला चिल्ला कर कह रही है, इस संसार में जो सब कुछ है, जो आप सोच सकते हो वो भी, जो आपको सोच से बाहर है वो भी। कर्महीन इंसान के लिए इस दुनिया में कुछ भी नहीं। तुलसीदास जी ने कहा था, सकल पदार्थ यही जस माही, कर्महीन नहीं पावत नाही। यानी इस संसार में वो सब कुछ है जो पाना चाहते हो,
लेकिन जो कर्म नहीं करता उसके लिए बंटा 0/0 है, बंटादार है। दोस्तों, हो सकता है आज ना कुछ करके भी थोड़ा बहुत पा रहे हो, किसी भाई बहन के रूप में, दोस्त के रूप में, माता पिता के रूप में आपको कुछ सहयोग मिलता जा रहा हो, ना कुछ करके भी। लेकिन सोचो, अगर कल जैसा हारे नहीं रहे तो आप क्या करोगे? यह दुनिया वाला आपका तमाशा बनाकर रख देंगे, दुनिया वाले आपका तमाशा बनाकर रख देंगे। इस संसार में कामचोर और कर्महीन, इन दो इंसानों की बहुत बुरी गति होती है। मकर राशि के दोस्तों, मैं बार बार रोज रोज आपको कह रहा हूं कि खाली मत बैठो, कर्म करो। बड़ी नौकरी नहीं मिल रही तो छोटी से शुरू करो। कोई बड़ा काम नहीं बन रहा, नहीं मिल रहा तो छोटे से करो। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी होती है, हमेशा चीज छोटे से बड़ी होती है। आप तो जब इस धरती पर आए थे, छोटे से आए थे, कुछ नहीं था, जहां तक शरीर पर कपड़े तक नहीं थे। एकदम से तो बड़े नहीं हुए, 20-25 साल लग गए अपने पैरों पर खड़ा होने से। एक बीज भी एक ही दिन में बड़ा वृक्ष नहीं बन जाता, उसे भी आहिस्ता आहिस्ता अपना कद बढ़ाना पड़ता है। यहाँ तक कि भगवान भी जब जब इस धरती पर आए, बाल रूप बनाकर आए, छोटे बच्चे बनकर आए। फिर आपको छोटी नौकरी और छोटे काम से परहेज क्यों है? ईश्वर सर्वशक्तिमान है, पूरा ब्रह्मांड उनके हाथ में है, मगर वो जब इस धरा पे आए तो बाल रूप में ही आए। चाहे वो नानक हो, या पीर पैगंबर हो, महात्मा बुद्ध हो, राम हो या कृष्ण हो, जहाँ तक हनुमान जी को भी बाल रूप में आए थे, मारुति नंदन। प्रकृति हमेशा छोटे को बड़ा करने में सपोर्ट करती है, इसलिए किसी काम को छोटा ना समझना, मेहनत और लगन से उसे बड़ा बना देना। अभी उठो, कमर कस लो। मकर राशि वालों, कसम उठा लो, प्रण कर लो, दृढ़ संकल्प कर लो कि अब मुझे इस दुनिया को कुछ करके दिखाना है। जो कहते थे तेरे बस का नहीं, उनको भी दिखाना है। गुमनामी की मौत नहीं बनना, पूरी दुनिया के लिए नहीं, कम से कम अपने माता पिता की उम्मीदों को, सपनों को पूरा करने के लिए उठो। ऐसी मिसाल कायम करो कि लोग आपकी इस रात को, दिन की मेहनत, रात की दिन की मेहनत को लंबे समय तक याद रखें। यह दुनिया आपको एक कर्मवीर की तरह याद करे, ना कि एक आलसी कामचोर की तरह या कर्महीन निकम्मे इंसान के तौर पे। यहाँ हो वहीं से शुरू करो, कुछ भी करो, करो सही, खाली ना बैठो। कर्महीन लोगों में अपनी गिनती ना करवाओ। दोस्तों, आप जिस काम को छोटा समझते हैं ना, उसी में आपके शुभ ग्रह आपकी परीक्षा लेते हैं। जो इंसान छोटे काम को करने के लायक नहीं, वो इंसान फिर बड़ा काम कैसे करेगा? जो इंसान 10 किलो वजन नहीं उठा पाए तो 100 किलो वजन कैसे उठा पाएगा? इसलिए अभी तो सिर्फ छोटे से ही शुरुआत करो, आहिस्ता आहिस्ता आप बड़े काम की ओर चलते चले जाएंगे। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है। एक आदमी ने बहुत मेहनत करने के बाद एक प्रेत की आत्मा को अपने वश में कर लिया। कहानी है, सच मत मान लेना, और ना ही तो आप लग जाएं किसी प्रेत की आत्मा को अपने वश में करने निकल पड़ें।
सारे काम काज छोड़कर कि मैं प्रेत को ही बस में करके आता हूं, क्योंकि बहुत सी कहानियां को हम अपने जीवन में सच मानकर चल रहे हैं। उसी के कारण ही हमारे जीवन में कष्ट और संघर्ष हैं। दोस्तों, कहानियों में सच्चाइयां होती हैं, कहानी सच नहीं होती। उस आदमी ने प्रेत को, आत्मा को अपने वश में कर लिया था, फिर वो जो चाहता उससे करवा रहा था। अच्छा बुरा सब काम उससे करवाता था। लेकिन जैसी भूल हम अक्सर कर बैठते हैं, हमसे अक्सर हो जाती है, जिसको हम बस में करते हैं, हम सोचते हैं हमने बस में कर लिया, और जिसको हम बस में करते हैं वह सोचता है कि मैंने अपने बस में कर लिया। जैसे कि भूल रोज जिंदगी में रोज रोज ही हमसे होती रहती है, वैसी भूल उस व्यक्ति से भी हो गई, क्योंकि जिसे हम बांध लेते हैं अनजाने में हम उससे बंध जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता, और हम जिसे परतंत्र कर लेते हैं तो हम भी उसके परतंत्र हो जाते हैं। वो कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता जो किसी को परतंत्र करता है। उसने उस प्रेत को परतंत्र कर लिया था भूल में। बाद में उसे पता चला कि वह खुद ही परतंत्र हो चुका है, बन चुका है इसके साथ, क्योंकि उस प्रेत ने कहा कि मुझे चैन नहीं पड़ती, मुझे तो काम चाहिए, काम चाहिए, काम चाहिए, निरंतर काम चाहिए। कितने काम थे सब चुके, और वो प्रेत बार बार खड़ा हो जाए और पीछे आकर खड़ा हो जाए कि और काम दो, और काम दो, और काम दो। धक्के देने लगे कि मुझे काम चाहिए, मुझे काम दो, मुझे चैन नहीं पड़ता, काम दो, मैं खाली नहीं बैठ सकता, नहीं हूं, मैं खाली नहीं रह सकता। वो आदमी घबरा गया कि और काम कहां से लाऊं, सभी काम तो इससे करवा चुका, चाहे वो सीधे काम थे या टेढ़े काम थे, सभी तो यह खत्म कर चुका है, सब काम चुक गए हैं। जो जो काम इसे सौंपे वह इसने सारे पूरे कर दिए। अब तो समस्या खड़ी कर दी मेरे लिए इसने। तब और भी मुश्किल हो गई। जो प्रेत भारी बढ़ने लगा और वो खड़ा है पीछे और धक्के दे रहा है कि मुझे काम दो। वो आदमी बहुत घबराया, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। उसे ऐसे लगा कि मैं इसे बस में करके अपने ही बुने जाल में फंस चुका हूँ, इसके चंगुल से बाहर कैसे निकलूंगा। वह बहुत से पंडितों, तांत्रिकों, पुजारियों, पुरोहितों, ज्योतिषियों, कथावाचकों, साधु, महात्माओं, गुरुओं के पास गया, लेकिन कहीं से भी राहत नहीं मिली। जब वह थक गया तो किसी ने कहा हनुमान चालीसा का पाठ करो, शायद कोई हल निकले। उसने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। तभी उसे किसी ने बताया कि पड़ोस के गांव के बाहर एक फकीर आया, वह इसका इलाज कर देगा। वह व्यक्ति उस फकीर के पास गया। जब आदमी बहुत बेचैन और परेशान हो जाता है, सब कुछ करके हार मान लेता है, तो वह फकीरों के पास जाता है। वो भी गया कि शायद यहाँ मेरी बात बन जाए। उसने फकीर को बताया कि मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मैंने प्रेत को पाल लिया, उससे पीछा नहीं छूट रहा। पहले तो सोचा था बहुत अच्छा हुआ, इसमें अपना मनचाहा काम करवाता रहूँगा, लेकिन अब तो यह मेरे गले की हड्डी बन चुका। अब मुसीबत हो गई मेरे लिए, फांसी बन गई। अब काम नहीं सूझते, क्योंकि क्या करवाऊँ इससे, वो तो मेरे प्राण ही लिए हुए हैं। अगर मैंने उसे काम नहीं दिया तो अब वो एक ही काम करेगा, मेरा काम तमाम कर देगा, मुझे समाप्त ही कर देगा। इतने काम करवा चुका है अपने, मैं क्या करूं। अपने क्या, पूरे कुनवे के काम, पूरे गांव के काम करवा चुका हूं इससे, अब कोई काम बचा ही नहीं। उस फकीर ने कहा चिंता न करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम सही जगह आए हो। उस फकीर ने कहा वो देखो उस पेड़ के नीचे एक डिब्बा पड़ा है, ले आओ। वह व्यक्ति उस डिब्बे को लेकर आया। वह डिब्बा जंग खाया हुआ था, टूटा हुआ था।
डिब्बा था। वह सोचने लगा कि इस डिब्बे से क्या होगा, यह तो बहुत टूटा फूटा डिब्बा है, जंग खाया हुआ है, इस डिब्बे का तला भी नहीं है। वह उस डिब्बे के साथ फकीर के पास आया कि इस टूटे डिब्बे का क्या करूं। फकीर ने कहा, अब प्रेत भाग जाएगा, अपना काम छोड़कर ये डिब्बा ले जाओ और प्रेत को कहना कि इसे भरो। वह डिब्बा ले आया और रास्ते में सोच रहा है कि फकीर बड़ा पागल मालूम होता है, जब बूढ़ा सठिया गया है, क्योंकि डिब्बे के नीचे कोई बॉटम नहीं है और कोई तला नहीं है। बॉटमलेस डिब्बा, बिना तले का डिब्बा था, तो कोई पैंदी ना थी, ओला ना था, ऊपर से भी नीचे से भी। अब उसने प्रेत को उस काम में लगा दिया कि इसे भर दो। बस वो प्रेत आज तक भरने में लगा हुआ है। तो दोस्तों, वैसा ही हमारा मन है, जब भी वैसा ही प्रेत है, यह भी हमारा मन भी वैसा ही प्रेत है, जो रुकता ही नहीं। इसे भी काम चाहिए, ये भी भटकाता रहता, तुम ये भी चैन से बैठने नहीं देता। आपको भी किसी तरह इस मन को अपने कंट्रोल में करना होगा, तभी आपकी बात बनेगी। नहीं तो ये मन भी उस प्रेत की तरह ही आपको घुमाता रहेगा। दोस्तों, जीवन में सफलता के लिए मेहनत और ईमानदारी से बढ़कर कुछ भी नहीं। किसी भी मनुष्य की पहचान उसके कार्यों से होती है, ना कि उसके शब्दों से। इसलिए यदि आप वास्तव में सफल होना चाहते हो तो अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करो। आपको हर चुनौती का सामना करने से ही सफलता मिलती है। अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचान कर उसका सही उपयोग करो और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाओ। अपने संकल्प को मजबूत करते हुए बिना डरे आगे बढ़ते जाओ। सामने आने वाली हर रुकावट स्वतः ही दूर हो जानी है। हर आदमी की ज़िंदगी में एक ऐसा समय जरूर आता है जब वह खुद को कमज़ोर और असहाय महसूस करता है। ऐसा लगता है कि सारी मुश्किलें उसी के जीवन में आ गई हैं। दोस्तों, डर को मंजिल में बाधा ना बनने दो। आपके पास ताकत है, शुरुआत करने की ताकत। आप हर दिन सोचते हो कल शुरू करूंगा, लेकिन हर कल आज का अफसोस बनता जा रहा है। आप खुद सोचो, अगर आप आज भी नहीं उठे तो एक साल बाद आप क्या देखोगे? वही पुराना वो व्यक्ति जो आप खुद हो, वही पुराने बहाने, वही अधूरे सपने। पर अगर आज आप डरते हुए भी पहला कदम रख दोगे, भले ही हंसी उड़ाई जाए आपकी, भले ही आपको सब पागल कहें, तो आप वही बनेंगे जो एक दिन सबका जवाब दोगे। शुरुआत सिर्फ कदम नहीं है, ये ऐलान है कि अब मैं सोचूंगा नहीं, अब मैं करूंगा, अब मैं रुकूंगा नहीं, मैं उठूंगा। आपका डर आपसे बड़ा नहीं है। आपकी पहचान, आपकी आग, आपका सपना सब उससे बड़ा है। तो फिर आप रुक क्यों रहे हो? क्या आपको अभी भी किसी का इंतजार है या किसी की इजाज़त चाहिए? आपका सपना आपको आवाज़ दे रहा है, उठो। बस एक बार शुरुआत करो और आप रखो परफेक्ट वक्त। आप याद रखो, परफेक्ट वक्त कभी नहीं आता। जो लोग परफेक्ट वक्त के इंतज़ार करते हैं वो अंत में खाली हाथ रहते हैं, और जो शुरुआत करते हैं वो खुद को बड़ा बना लेते हैं। दोस्तों,
ये राशिफल आपको श्री राधेश्याम मंदिर की तरफ से बताया जाता है रोज। ये मंदिर दिल्ली में है, उत्तम नगर स्थित है। उत्तम नगर के पास ही विकास नगर है, वहाँ पर है। तो आप अगर दिल्ली में रहते हैं तो जरूर इस मंदिर में आएं और आकर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। अगर आपने अपनी जन्म पत्री बेच रखी है तो जरूर आप को जवाब मिलेगा उसका। अगर बहुत दिन हो गए नहीं जवाब मिला तो आप एक बार जरूर व्हाट्सएप पर राधे राधे लिख दें ताकि हमें पता चल जाएगा। और जिन लोगों ने अरदास लगानी है इस मंदिर में, वो भी अपना नाम, अपना गोत्र और अपना पता, ये 3 चीज़ें लिखकर व्हाट्सएप कर दें तो उनकी मंदिर में सुबह शाम अरदास लगाई जाएगी। तो मेरा नंबर है दोस्तों 9315536907। आप, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे आप फ़ोन भी कर सकते हैं और मैसेज भी डाल सकते हैं। नंबर एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 9315536907। दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी सुंदर राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।